बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। शुभ दीपावली की, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली और आज शुभ राम राम दिवस की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई। कितना हर्षोल्लास का ये पर्व दीपावली देश भर में मनाया जाता है। सारा संसार इस पर्व को मनाता है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के नाम से ही ये आज का दिन राम राम के नाम से विख्यात है। राम राम की इस नाम की क्या महिमा है, क्या इसका प्रताप है। इसको जपने का, सिमरने का अगर हमें तरीका आ जाए, युक्ति आ जाए, जैसे रत्नाकर डाकू जिन्हें महर्षि नारद जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन्हीं के सानिध्य में रत्नाकर डाकू को सत्य और असत्य के वचन सुनने को मिले। थोड़ी देर के समय में ही, थोड़ी देर में ही जीवन का सार समझ में आ गया कि संसार क्या है, परिवार क्या है, संसार की दशा क्या है, संसार का प्रेम क्या है, नाम क्या है। क्योंकि जब अनुभव करा दिया नारद जी ने कि जिनके लिए तुम ये चोरियां, डाके, कत्ल गैरत करते हो, वो तुम्हारे साथ दुख में कभी नहीं खड़े होंगे, ना इस लोक में ना परलोक में। केवल तुम्हें ही अपने इन पापों का भोग भोगना पड़ेगा, यहाँ भी और आगे भी ना जाने जन्मों जन्मों तक दुख भोगते रहना पड़ेगा। जब रत्नागिरी डाकू को अनुभव हो गया, घर परिवार वालों से पूछकर, मिलकर अनुभव कर लिया कि कोई साथ देने वाला नहीं है, तो नारद जी की बात उनको समझ में आने लगी। नारद जी की उन्होंने शरण हासिल की, उनसे ज्ञान प्राप्त किया और उनसे नाम की दीक्षा प्राप्त करके बेशक आज दुनिया जानती है कि रत्नागिरी ने उल्टा नाम जपा, राम राम की जगह मरा मरा जपा। ऐसा पढ़ने सुनने में आया है, सभी ने सुना होगा। वर्णन भी हुआ है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। ये वही राम राम का शब्द है जो आज हम विशेष प्रकार से इसका उच्चारण कर रहे हैं। आज हम सुबह से लेकर, बल्कि 2 दिन पहले से भी हम ये उच्चारण करते रहे हैं, क्योंकि ये प्रचलन में आ चुका है। राम राम का शब्द, राधे राधे का शब्द, जय श्री कृष्णा, वाहेगुरु, ये अनेक शब्द जो हैं उच्चारण किया करते हैं आपस में मिलने जुलने पर। देखिए, नाम तो नाम है, इसके जपने का जो तरीका होता है, इसके सिमरने का, ये जो भजन करने का जो तरीका और युक्ति होती है, ये संत महापुरुष हमें अलग से इसकी विशेषता भी बताते हैं, इसकी विधियां भी बताते हैं। हम उसकी अगर चर्चा करें तो आज के दिन हमारे लिए बड़ा ही ये लाभदायक दिन
साबित होगा कि हमें ये समझना है कि राम राम एक साधारण सा हम करते हैं। एक राम को समझना, राम राम का उल्टा या सीधा क्या इसके मायने हैं, ठीक प्रकार से समझें, क्योंकि महापुरुषों के शब्दों में गूढ़ रहस्य छिपे होते हैं। बालकांड, रामायण के बालकांड में कुछ वर्णन आया है, नाम की महिमा का वर्णन कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाम की महिमा का जो वर्णन किया है, जाने आदि कवि नाम प्रतापो, भयउ सिद्धि कर उल्टा जापो। आगे चलकर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाम की महिमा को वर्णन करते हुए इस प्रकार लिखते हैं कि श्री वाल्मीकि जी नाम के प्रताप को, जो रत्नागिरी डाकू थे, वही आदि कवि महर्षि श्री वाल्मीकि जी इस नाम के प्रताप से हुए। श्री रामायण में ये कथन आया है कि आदि कवि श्री वाल्मीकि जी नाम के प्रताप को समझकर, उसके असर को समझकर और उसका उल्टा जाप करके भवसागर से पार हो गए। जो हम मरा मरा सुनते हैं और वर्णन भी आया है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, कि सारा संसार जानता है कि वाल्मीकि डाकू ने उल्टा नाम जपा, राम राम की जगह मरा मरा जपा, तो भी वो डाकू से महर्षि वाल्मीकि जी हो गए और भवसागर से पार भी हो गए। भगवान श्री राम के जन्म लेने से पहले 10,000 साल वर्ष रामायण को लिख दिया कि श्री राम ऐसे ऐसे इस जगह पर, इस घर में, इस राज्य में उनका जन्म होगा, इस प्रकार से, यानी जो रामायण लिखी गई है वो सब उन्होंने वर्णन श्री राम के जन्म से पहले किया। ये इस राम राम के नाम का प्रताप है। नाम कोई भी हो, चाहे राम राम हो, राधे राधे हो, वाहेगुरु हो, और भी अनेक नाम हैं, और जो हमें श्री दरबार से, श्री परमहंसों की ओर से हमें नाम मिला है, हम भी उसका पालन किया करते हैं, स्मरण भजन किया करते हैं, तो उसको भी इसी प्रकार से समझना। जब तक नाम के प्रताप को समझकर जाप नहीं किया जाएगा, भजन सुमरन नहीं किया जाएगा, तब तक कुछ दुविधा बनी रहेगी। अब उल्टा नाम जो राम राम की जगह मरा मरा हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, उल्टे जाप का अर्थ दो प्रकार से है। यानी एक तो बाहरी, बाहरमुखी, और एक अंदरूनी, यानी अंतर्मुखी। बाहरमुखी अर्थ तो सभी लोग जानते हैं, बाहर से जो हम राम 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 करते हैं, ये बाहरी है तो सब जानते ही हैं। और वाल्मीकि जी ने राम राम की जगह मरा मरा का जाप किया और उसका उद्धार हो गया। परंतु यहाँ एक सवाल है कि जब मरा मरा भी उलटकर राम राम बन जाता है, तो सीधा राम राम का सिमरन करने या मरा मरा का जाप करने में फर्क क्या है? क्यों वाल्मीकि जी ने मरा मरा सुमरन किया, मरा मरा जपा राम राम की जगह? इसका फर्क क्या है? दोनों सूरतों में सिमरन तो राम राम का ही सिद्ध होता है,
अब हम चाहे मरा मरा कहें या राम राम कहें, वो सिद्ध तो राम ही होगा। और यदि यही सत्य है कि केवल राम राम के जपने से ही वाल्मीकि जी इतनी उत्तम गति को प्राप्त हो गए, अब ये हम बड़ी आसानी से यकीन कर लेते हैं क्योंकि सब लिखा लिखाया है, सब हो चुका है। लेकिन इस पर थोड़ा सा विस्तार करें कि एक डाकू हो जिसका काम रात और दिन चोरियां डाके और कत्ले आम करना हो, किसी की जान लेने को एक पल में जो उतारू हो जाता हो, कत्ल कर देता हो, उसका उद्धार क्या इसी जीवन में पाप करते हुए केवल नाम के सुमरन से, भजन अभ्यास से उद्धार होना संभव है? लेकिन ये सत्य है। जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को फिर क्यों नहीं वो गति प्राप्त होती जो वाल्मीकि को हुई? तो फिर ऐसा तो संसार में अक्सर सब जीव जपते ही रहते हैं। राम राम सारी दुनिया कर रही है, आज हम राम राम कर रहे हैं, सारा दिन करते रहेंगे और आगे पीछे भी जीवन भर करते हैं करने वाले राम राम। किसी का शब्द राम राम है, किसी का राधे राधे है, किसी का हरे कृष्ण है, किसी का जय सिया राम है, किसी का कुछ है। भाव ये नहीं है कि केवल एक ही नाम है। इस नाम से तो हम समझ रहे हैं, नाम का शब्द उच्चारण में चाहे कुछ भी हो, कोई भी नाम हो, सतगुरु से मिला हुआ समय समय पर, वक्त वक्त पर नाम चाहे कोई भी मिला हो, उसको जपने सुमरने का बड़ा लाभ होता है। एक तो ये उच्चारण हो गया कि किसी से मिलना हो, जिह्वा से ये उच्चारण कर दिया, हमने भी कर दिया, सामने वाले ने भी कर दिया। तो अक्सर सब जीव इस नाम को जपते हैं, तो उनको ऐसी उत्तम गति प्राप्त क्यों नहीं होती? जो रत्नागिरी डाकू को महर्षि की पदवी मिली, इतना उनको अपने अंदर से प्रकाश हुआ, ज्ञान हुआ, जिन्होंने भगवान के आने से पहले ही भगवान के जीवन चरित्र को लिख कर रख दिया। सबको ये गति प्राप्त क्यों नहीं होती? यदि केवल जिह्वा के साथ राम राम करने से, कहने से वाल्मीकि जी सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए, तो फिर यहाँ उल्टे जाप का मतलब क्या हुआ? सीधा राम राम का सुमरन संतों ने उनको क्यों नहीं समझा दिया? वास्तव में ये रामायण का प्रसंग जो है कुछ गहरी सोच विचार का अधिकार रखता है। ऊपर ऊपर की बातों से इसकी समझ नहीं आ सकती। वास्तविकता यह है, सच्ची बात यह है कि संतों की वाणियों के अंदर जो गूढ़ गहरे रूहानी भेद छुपे रहते हैं, उनको केवल रूहानी दिमाग रखने वाले जीव ही समझ सकते हैं। कौन इतना भला गहरा सोचता होगा? नाम तो अपने नज़रिए से, अपनी सोच से, अपनी समझ के अनुसार सभी लेते हैं। वक़्त के महापुरुषों से नाम भी लेकर के आज हम जीवन यापन कर रहे हैं। हम भी कितनी गहरी सोच रखते हैं नाम के प्रति, नाम के असर को कितना, नाम के प्रताप को कितना समझा है हमने, कितना समझने का प्रयास कर रहे हैं, कितनी ज़रूरत महसूस करते हैं। उसी के अनुसार हमारी भी गति होनी है। भवसागर से पार होना, रह जाना,
अटक जाना, ये सब गहरी सोच का विषय है। दिमाग सबके पास है, चाहे उसको ऊपर ऊपर लगाए या दिमाग को रूहानी बना करके, रूहानी नज़रिए से, रूहानी विचार से समझने की कोशिश करें। केवल रूहानी दिमाग रखने वाले जीव ही समझ सकते हैं। आम जीव जिन्होंने नाम ही नहीं लिया, वक़्त के महापुरुषों की शरण ही नहीं मिली, उनकी बात अलग है। आम जीव तो इन भेदों को जानना तो एक तरफ, उनके बारे में कुछ सोच भी नहीं सकते, ऐसी कुछ सोच भी नहीं रखते, सोचना चाहते नहीं, समझना चाहते नहीं। असल बात इस चौपाई में अंतर्मुखी अर्थ के अंदर बंद पड़ी है। इसको अंतर्मुखी सुरत रखने वाले, अंतर्मुखी वृत्ति रखने वाले अभ्यासी ही जानते हैं। एक बाहरमुखी, एक अंतर्मुखी, दो प्रकार से जो ये रचना है। तो जो अंतर्मुखी विचारधारा को समझते हैं कि अंतर्मुखी क्या होता है और बाहरमुखी क्या होता है। बाहरमुखी तो हम जिह्वा से रटते ही हैं, अब संतों के विचार के अनुसार अंतर्मुखी के मायने क्या है, अंतर्मुखी अर्थ क्या है। उल्टे जाप का मतलब मन की वृत्तियों को बाहर से समेटकर, बाहर से इकट्ठा करके अंतर्मुखी उल्टाना, यानी अंदर की तरफ उनका रुख मोड़ना है। क्योंकि आम हालत में जीव के मन की जो वृत्तियां हैं, जो सुरत है, ध्यान है, ये बाहर मुख होकर मायावी पदार्थों में ये वृत्तियां अटकी हुई हैं, जो आम लोगों के विचार के अनुसार सीधी बात और सीधा मार्ग कहलाता है। तथा उसी पर आंखें बंद करके लोग एक दूसरे की देखा देखी चलते जा रहे हैं। केवल आंखें बंद करने से, बैठने से बात नहीं बनती। अब संत जो बताते हैं, संत युक्ति द्वारा, संतों के बताए अनुसार इन बाहरमुखी वृत्तियों को, अपनी विचारधारा को, अपने ध्यान को जो बाहर लगा हुआ है, इसी को अंतर्मुखी बनाने का अभ्यास कराते हैं संत महापुरुष, ताकि सुरत, ध्यान बाहर से सिमट कर अंदर की तरफ अपना रुख करे और अपने असली स्थान अर्थात सच्चखंड में पहुंचकर सच्चे सुख की अधिकारी बने। हमारी सुरत जो है बाहर फैली हुई है, बाहर से सिमट जाए, बाहर से हट जाए और भीतर की तरफ लगकर अपने असली निज स्थान यानी सच्चखंड में पहुंचकर सच्चे सुख की अधिकारी जाकर बने। यह है असल में संतों का रास्ता, जो कि आम जीवों की समझ से ऊपर है। भला एक साधारण इंसान, आम इंसान जिसने इस बारे में कभी सोचा नहीं, कभी ऐसा समझना चाहता नहीं, समझने का प्रयास करता नहीं, वो भला अंतर्मुखी और बाहरमुखी सुरत, ध्यान, बाहर से समेटना, अंदर की ओर करना, ये कैसे समझ सकेगा। इसी रास्ते पर, इसी मार्ग पर कि ये संतों का रास्ता है, इस पर वही चल सकते हैं संतों के रास्ते पर, संत मत पर, जिस पर संत
जिसको चलाते हैं, जो संतों की शरण में आ जाते हैं, वो साधारण मनुष्यों से असाधारण बन जाते हैं और इस असाधारण रास्ते पर, रूहानी रास्ते पर रूहानी सफ़र करने लगते हैं। इसलिए इसे चाहे उल्टा मार्ग कहो या उल्टा जाप कहो, बात एक ही है। कथन है, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, नाम निरूपण नाम यतन ते, सो प्रगटत जिम मोल रतन ते। बहुत ही सरल शब्दों में समझाकर भी गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। कहते हैं कि पार ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी, नाश रहित, जो सदा सदा सत्य है और चेतन है, तथा आनंद राशि यानी सब सुखों का भंडार कण कण के अंदर रमा हुआ है, व्यापक है, कण कण में व्यापक है, रमा हुआ है और मनुष्य के हृदय में भी विराजमान है। सो ऐसा निर्विकार प्रभु हृदय में विराजमान होते हुए भी संसार के सभी जीव दीन दुखी दिखाई देते हैं। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसे प्रभु के हृदय में विराजमान होने पर भी संसार के सब जीव क्यों दुखी हैं? परंतु जब नाम के द्वारा उसका निरूपण किया जाता है, अर्थात जब संतों के बतलाए हुए नाम के अभ्यास से, सुमरन से, भजन करने से उस पार ब्रह्म परमेश्वर का अपने घट में साक्षात्कार किया जाता है, तब उसका ज्ञान होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई हीरा है, रतन है, उसका मोल उस रतन में ही गुप्त रूप से रहता है। किसी भी हीरे या जवाहरात की कीमत जो है उसी के अंदर छुपी है, वो खुद नहीं बोलता है, लेकिन उसका मोल उसकी परख करने वाले, उसकी जांच करने वाले और उसकी परख की समझ रखने वाले जौहरी के द्वारा उसका मोल, उस रतन की कीमत प्रकट होता है। ऐसे ही वास्तविक नाम संतों के द्वारा प्रकट हुआ करता है। ये भी समझा जाए कि एक राम राम हम अपनी सीधी आम भाषा में उच्चारण करते हैं, हमारे पास और कोई तरीका नहीं है केवल जुबान से राम राम रटने के अलावा। इसी राम राम को अपने अंतर्मुख होकर के संतों महापुरुषों ने जिसको सुरत के द्वारा, सुरत शब्द योग के द्वारा श्वास श्वास में जपाया है, उसी ने इस नाम का पूर्ण लाभ कमाया है और वही भवसागर से पार हुआ है। इस नाम की महिमा को गाया नहीं जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता कि नाम कितना कीमत रखने वाला है। ठीक प्रकार से किसी ने भी नाम की कीमत नहीं बताई है आज तक।
निर्गुण ते इहि भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। परम संत तुलसीदास जी कहते हैं, इसी प्रकार प्रभु के निर्गुण निराकार स्वरूप से नाम का प्रभाव बहुत बड़ा है। प्रभु के निर्गुण निराकार स्वरूप से, प्रभु का जो कितना ही बड़ा विराट रूप, निराकार यानी जिसका कोई आकार ना हो, कहाँ से लेकर कहाँ तक भी विचार किया जाए, कहते हैं उस निराकार स्वरूप से भी उसके नाम का प्रभाव बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तथा उसकी महिमा अपार है, अगम है, अगम से भी अगम है। और मैं तो अपने विचार के अनुसार श्री राम जी से भी, श्री राम जी के नाम को विशेष कहता हूँ, ऐसा परम संत तुलसीदास जी वर्णन करते हैं श्री रामायण में। और फिर कहते हैं कि कहूँ कहाँ लग नाम बड़ाई, राम न सकै नाम गुण गाई। कहूँ कहाँ लग नाम बड़ाई, राम न सकै नाम गुण गाई। फिर भी ये कहते हैं कि मैं नाम की महिमा कहाँ तक वर्णन करूं। मैं उस नाम की महिमा का वर्णन जो उस निराकार स्वरूप से भी नाम का प्रभाव बहुत बड़ा है, उसकी महिमा और उसका वर्णन कहाँ तक मैं करूं। क्योंकि खुद श्री राम भी अपने इस नाम की महिमा वर्णन करने में असमर्थ है। नाम का इतना गहरा असर है, इतना गहरा प्रभाव है, इतनी महिमा है कि अगर संतों महापुरुषों से जो हमें नाम मिला है उसकी और भी महिमा अधिक है कि ये अंतर्मुख होकर के नाम सुमरन भजन अभ्यास करने की जो हमें हमेशा से हिदायत प्राप्त हुई है, तो ये और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन हम ये विचार अपने आप से करें कि क्या संसार में आकर के इस नाम का भली भांति सुमरन भजन अभ्यास करने से अगर सुखी हुआ जा सकता है, अगर भवसागर से पार हुआ जा सकता है, लोक और परलोक सुहेला किया जा सकता है, तो क्या फिर हम केवल विचार करते रहें, सोचते रहें कि मैं कल से सुमरन करूँगा, परसों से करूँगा, या कुछ शर्तें साथ में जोड़ करके रखें कि अगर सतगुरु ने हमें नाम बख्शा है और हमें हिदायत फरमाई है कि नाम का सुमरन करो, नाम का सुमरन करो, बार बार कहते हैं, तो क्या हम किसी शर्त को साथ में जोड़ दें कि मेरा अमुक कार्य हो जाए तो मैं भजन सुमरन करूं, मेरी इस प्रकार की कोई तरक्की हो जाए तो मैं भजन सुमरन करूं। जब भजन अभ्यास नाम का सुमरन करने में ही खुद इतना असर भरा हुआ है कि कोई शर्त बाकी रहे ही नहीं जाएगी। शर्त जोड़ने की क्यों ज़रूरत है? किसी काम को पूरा करने के एवज में ही क्यों सुमरन करना है? महर्षि वाल्मीकि ने
नाम की महिमा को समझकर, जो पहले दिन ही नाम की महिमा को नारद जी ने समझाया, तो उस नाम की महिमा को समझकर ही जो उन्होंने शुरुआत की, तो क्या हम उसी प्रकार से नाम के प्रताप को, नाम के असर को समझ करके सुमरन भजन अभ्यास किया करें? क्या ऐसा नहीं हो सकता? हमारा ध्यान कहाँ है? हमारी समझ कहाँ है? हम क्या सोचते हैं? जब संत महापुरुष हमें, श्री गुरु महाराज जी हमें नाम के बारे में चिता रहे होते हैं, नाम का असर समझा रहे होते हैं कि ये सारी सृष्टि इस नाम से, इस शब्द से रची गई है। परम संत तुलसीदास जी ने अपनी वाणी में वर्णन कर दिया कि मैं कहाँ तक वर्णन करूँ, मैं कहाँ तक महिमा गाऊँ नाम की। भगवान राम खुद अपने नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते, तो मैं कहाँ करूँ? तो फिर हम क्या चीज़ हैं? लेकिन इस बात को समझ जाएं, अगर हम आज अगर हम ये समझ जाएं कि नाम का असर कितना है, नाम का प्रताप कितना है। जिस सृष्टि में आज हम इस मनुष्य देह में, मनुष्य शरीर में श्वास ले रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक से बढ़कर एक योजनाएं बना रहे हैं, ये एक नाम की रचना का ही सारा असर है। ये सब नाम की ही महिमा की रची हुई सारी सृष्टि है। तो कुछ और बाकी रह ही नहीं जाता कि ही नाम के बारे में हमें कुछ और जानना पड़े। सब कुछ तो आ गया, लेकिन हम फिर भी बैठे हुए हैं, हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए हैं, अनेकों पर्व मनाते हैं, तीज त्योहार मनाते हैं, साम दाम दंड भेद लगा करके अपने चेहरों को चमकाते हैं, अपने आप को सुंदर बनाते हैं, घरों की सफाइयाँ करते हैं, सजावटें करते हैं, रंग बिरंगे आडंबर एक से बढ़कर एक साधन अपनाते हैं मन को खुश करने के लिए। मन आज तक किसी का खुश हुआ नहीं, क्योंकि हर खुशी, हर सुख अधूरा है, क्योंकि ये सब माया से रचना हुई है। एक नाम ही है, एक भगवान का नाम ही है जो सत्य है। बस किसी भी प्रकार से संतों महापुरुषों से जो नाम मिला है, उसका सुमरन भजन अभ्यास अंतर्मुखी, अपनी सूरत को अंतर्मुखी करते हुए अपने भीतर ही भीतर उस नाम को जप करके ही साक्षात्कार किया जाए। आज पूरी दुनिया नाम जपती है, जाप करती है, रात रात भर जागरण चलते हैं, नाम की चोट लगती है, दूर दूर तक आवाज जाती है। लेकिन महापुरुष ही, वक़्त के महापुरुष ही, संत सतगुरु ही एक इशारा करते हैं, समझाते हैं कि वही प्रभु जो है, जिसको नाम का उच्चारण करके सुनाते हैं, जिसके नाम को जपते हैं, जाप करते हैं, जोर लगाते हैं, आवाज़ लगाते हैं, अपने भीतर ही भीतर उसका सुमरन, अपनी सूरत को उस नाम से जोड़ दें, सूरत शब्द का योग करें, श्वास श्वास सुमरन करें, अपनी सूरत को बाहर से, अपने ध्यान को ही बाहर से हटाकर अपने भीतर में करके उस सच्ची रचना को देखें, उस सच्ची रचना का साक्षात्कार करें।
हमारे ही भीतर वो परमात्मा विराजमान है, हमारे अंदर में वो परमात्मा विराजमान है जिसका हम नाम जपा करते हैं, बाहर से बाहरी तौर पर जपा करते हैं, फिर भी दुख मिटता नहीं, परेशानियां मिटती नहीं। संत महापुरुष बार बार हमें चिताते हैं कि वो परमात्मा कण कण में व्यापक है, हर जगह व्यापक है। दिन हो, रात हो, कोई घर हो, कोई व्यक्ति विशेष हो, जीव हो, जंतु हो, चर में अचर में, हर जगह वो मौजूद है। और वही परमात्मा हमारे हृदय में, हर इंसान के हृदय में, हर जीव जंतु के हृदय में विराजमान होते हुए भी संसार दुखी है, दुखी दिखाई देता है जिसको देखो। उसका कारण यही है कि जब हमारे अंदर वो निर्विकार प्रभु विराजमान है तो उसका साक्षात्कार बाहर से अपनी सुरती को समेटकर अपने अंतर्मुखी करते हुए उसी नाम का सुमरन हमें अंदर अपने भीतर सुरत शब्द का योग करके श्वास श्वास सुमरन करने से उस परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। उसी परमात्मा के नाम को सुमरन करने से, भजने से, अभ्यास करने से उसका जो असर है वो दिखाई देगा। नाम के अंदर ही नाम की ताकत छिपी हुई है, यानी नाम में ही वो परमात्मा है। नाम को सुमरने से, नाम को जपने से भीतर ही भीतर वो परमात्मा प्रकट हो जाएगा। हमें अपने ही घट में उस परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा। वास्तव में सीधी सी, सरल सी हमारी विचारधारा हो कि हमें नाम का जो दान दे दिया है श्री गुरु महाराज जी ने, हम खुद विचार करें कि कितना उसकी गहराई पर हम सोचते हैं, कितनी गहरी सोच नाम के लिए हमने अपनी बना रखी है, कितना विचार करते हैं, कितना समय है हमारे पास उसको जानने के लिए। पहले उस पर मंथन करने की ज़रूरत है कि नाम की सिफत क्या है। नाम अगर वक़्त के महापुरुषों से मिला है, उसका जिक्र सदग्रंथों में, शास्त्रों में, श्री दरबार की पुस्तकों में और जहाँ भी सत्संग होता है, और जो आज तक के बड़े बड़े ग्रंथ हैं, चाहे रामायण हो, चाहे गीता हो, और जितने भी ग्रंथ हैं, गुरुवाणी हो, सब में ये वर्णन आया है कि नाम के अंदर ही सारे सुख भरे हुए हैं, नाम में ही सारी सफलता है। इस प्रकार से गहरा चिंतन हमें करने की ज़रूरत है, गहरे रूहानी दिमाग से, क्योंकि अपने दिल दिमाग को हमने जब तक संसारी बना के रखा हुआ है, मायावी बना के रखा हुआ है, माया के पदार्थ देखते हैं, माया के पदार्थों की चाहना करते हैं, माया में ही रमे रहते हैं और माया के असर में ही हम लिप्त हुए चले जाते हैं इस दुनिया से। बेशक शरीर मिट्टी से आया, मिट्टी में चला गया, आत्मा अजर अमर है, मरने की नहीं, मिटने की नहीं।
लेकिन इस जीवन में जो भगवान का भजन सुमरन किए बिना केवल माया में ही ये जीव लिप्त रहा, इस शरीर से मायावी कर्म रात और दिन करते रहे, उनका फल भोगने के लिए फिर बार बार इस मृत्यु लोक में इस जीवात्मा को शरीर बदल बदल कर आना पड़ता है, आना पड़ेगा, दुख पर दुख उठाना पड़ेगा। ये जीव दुख भोगता हुआ फिर जाने कब मनुष्य जन्म मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों कल पर हम टाल करें कि हम कल करेंगे, परसों करेंगे, मेरा ये काम बन जाए तो करेंगे। कुछ इस प्रकार की भी विचारधारा है। कुछ दिन सुमरन भजन अभ्यास करते हैं, देखते हैं कोई काम नहीं बना, बीच में कोई दुख आके खड़ा हो गया तो एकदम से विश्वास तो डावाडोल हो गया, या ये कहें कि विश्वास तो हमें हुआ ही नहीं था, क्योंकि हम तो शर्तों के अधीन लाभ कमाने में लगे हुए थे। सच्चे नाम की कमाई से भी झूठा लाभ कमाने की कोशिश करने में लगे हुए। ये नहीं विचार किया कि जो सच्चा लाभ मिलता है, जो सच्चा लाभ इसका है, जो इसका असर है, फिर हमें झूठे लाभ की ज़रूरत क्या है। अगर किसी को 500 रुपये का असली नोट मिला हुआ है, वो भला नकली नोट की तलब क्यों करेगा। चाहे नकली नोट पर झिलमिल नकली सितारे लगे हुए हों, चमक रहा हो, लेकिन वो नोट नकली हो तो उसका फ़ायदा क्या है। और असली नोट अगर पुराना भी हुआ पड़ा है, सलवटें पड़ी हुई है, मुचा हुआ है, वो 500 में ही चलेगा। बस इतनी समझ नहीं है। और जब तक ये समझ नहीं पाएंगे, ये समझ हमारे अंदर नहीं होगी, ये शर्तें हम रखना नहीं छोड़ेंगे, नाम की महिमा को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, नाम के असर को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो नाम ना तो हम ठीक प्रकार से संतों महापुरुषों की बताई हुई युक्ति से जपेंगे, ना ही उनकी आज्ञा पर चलेंगे, ना पूरा समय लगाएंगे। केवल एक बार सत्य समझकर नाम की सुमरन की भजन अभ्यास की ऐसी शुरुआत कर दें कि मुझे जीवन भर नाम का भजन सुमरन करना है। बदले में कुछ नहीं लेना। बदले में लेना क्या है? जो कुछ भी मांगेंगे नाम भजन के सुमरन के बदले में, जो कुछ भी मांगेंगे वो थोड़ा होगा, थोड़े से थोड़ा होगा। अगर कुछ नहीं मांगेंगे तो बहुत मिलेगा, भरपूर मिलेगा, भर भरा कर मिलेगा। इतना मिलेगा कि हम रख नहीं सकते। केवल हमने यही सोचा है कि ये संसार का कुछ मिल जाए, संसार की कोई संपदा मिल जाए, तो फिर संसारी वस्तुओं का ही चिंतन हमें लगा रहेगा सुमरन में। अगर कुछ इत्तेफाक से मिल भी जाए और हमें लगे कि नाम के सुमरन से मिला है, तो हमारा विश्वास तो संसारिक सामानों में ही बना रहेगा कि सुमरन से ये मिलता है, सुमरन से वो मिलता है। बेशक सुमरन से सब मिलता है, लेकिन किसी वस्तु की मांग रख करके सुमरन की शुरुआत करना या सुमरन को नित्य प्रति करना, भजन अभ्यास करना, ये ठीक नहीं। सुमरन भजन अभ्यास हमारी जीवात्मा के कल्याण के लिए, भव सागर से हमें पार उतारने के लिए वो सत्य वस्तु है, वो सच्चा अमृत है, वो सच्चा मालिक का नाम है, जो हमें इस लोक में सच्ची राह पर चला करके उस सचखंड में पहुंचाने वाला है। परमात्मा का नाम मिल जाना ही एक हीरा मिल जाने जैसा है। जो कोहिनूर हीरा हमें मिल गया है, उसकी तो मुंह दिखाई में ही संसार के सभी सामान मिल जाते हैं। इतना नाम का असर है।
लेकिन हम अगर समझना ही नहीं चाहेंगे, केवल संसार की अहमियत ही हम समझते रहेंगे, तो ये हमारे लिए बड़ी भूल का कारण बनेगा और वक्त हाथों से चलता चला जाएगा, निकलता चला जाएगा और एक वक्त आएगा कि तलियां मल के हम पछताएंगे और खाली हाथ यहाँ से जाएंगे। आज का दिन ये भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का जो ये खुशियों भरा दिन है, ये अवसर है, आज से हम ये अपना संकल्प करें कि जो हमें सतगुरु से नाम मिला है, इसकी महिमा को समझने का प्रयास करते चलें और नाम के सुमरन भजन अभ्यास की शुरुआत करें और अपना लोक परलोक सुहेला करें। आज के दिन की सभी गुरुमुख प्रेमियों को हाथ जोड़कर लाखों लाख बधाई हो, राम राम हो और सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करें कि इसी प्रकार हमारा ये लोक भी सुखी हो, परलोक सुहेला हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।